डियर फ्रेंड्स, सीबीएसई 2025 अकाउंटेंसी पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में अब हम सोल्व करेंगे पेपर का जो पार्ट दे रखा है, पार्ट बी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं, जिसके भी दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए क्या बोल रहा है, मैं रीड करता हूँ, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ब्लैंक इज नॉट द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एनालिसिस होते हैं, एनालिटिकल टूल्स होते हैं, जो अपने थर्ड बुक में, अगर आप टीएस ग्रेवाल प्रेफर करते हैं तो थर्ड बुक में आपको मिलेंगे टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो कौन सा टूल नहीं है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमारे पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है हमारा पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट। तो ये दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन जब इनका हम एनालिसिस करते हैं तो अलग अलग टूल्स को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे फर्स्ट दे रखा ऑप्शन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को ही हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ना कि टूल्स। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का टूल नहीं है। तो टूल कौन नहीं है? ये नहीं, ये भी टूल है, ये भी टूल है, ये भी। हम इन तीनों के जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। इनकम स्टेटमेंट का भी अगर एनालिसिस करना है तो इन्हीं से करना पड़ेगा। कंपेरेटिव एसओपीएल बनता है, कैश फ्लो के अंदर भी इनकम को हम इंक्लूड करते हैं, रेशियो एनालिसिस में भी हम बहुत सारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, अदर आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये जो है इनकम स्टेटमेंट, एसओपीएल, ये अपने आप में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ना कि एक टूल। तो इसका आंसर होगा ए, इनकम स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ टूल बट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट बी, इसको मैं रीड करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ। चलिए, जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, अगेन वही बात है जो मैं अभी आपको बताया, इनकम स्टेटमेंट और एसओपीएल एक ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट दोनों सेम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद होता है हमारे पास अदर इनकम्स, फिर आता है हमारे पास टोटल, फिर आते हैं ऑल एक्सपेंसेस। मैं लिख लेता हूँ क्योंकि हम अभी रफली बना रहे हैं। ऑल एक्सपेंसेस, फिर एक्सपेंसेस की टोटल आएगी, फिर यहाँ पर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी आपको क्या करना है, इस टोटल को इस टोटल से माइनस, यानी ए माइनस बी करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर यहाँ पे आपका टैक्स माइनस हो जाएगा, फिर आ जाएगा पीएटी। ये इस तरह से हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है। अब जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो कॉमन साइज में हम क्या करते हैं, परसेंटेज लेते हैं। फॉर सपोज करिए, जैसे ही आपका 5 लैक्स, ये 1 लाख, टोटल आपका हो गया 6 लैक्स, ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड 4 लैक्स। तो आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए 4 लैक्स, और इसके बाद आपने माइनस किया टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को, तो हमारे पास बचा 2 लैक्स। तो पी पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 2 लैक्स, और 40% हम टैक्स कंसिडर करते हैं, तो इसका 40% हो गया 80,000, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 160। ये बन गया आपका इनकम स्टेटमेंट या एसओ पी एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब इसका कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे तो कॉमन साइज के अंदर क्या होता है, हर चीज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होता है। इन सारे आइटम्स को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो परसेंटेज का बेसिस क्या होता है? तो जब भी हम कॉमन साइज एसओपीएल या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो बेसिस हम लेते हैं आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो ये अपने आप में हो जाएगा 100%। अब जब आप अदर इनकम का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो इसके बेसिस पे लेना है। जैसे यहाँ पे मैं वर्किंग नोट में सोल्व करता हूँ, 1 लाख डिवाइडेड बाय आरएफओ कितना था, 5 लैक्स इंटू 100, तो इसके हिसाब से आएगा 20%। तो हमारे पास अदर इनकम कितनी है, 20%। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 120%। इसी तरह से एक्सपेंसेस का आप इस पे परसेंट लोगे तो वो होगा 80%। फिर आप टोटल करोगे, एक्सपेंस हमारे पास एक ही है, 80%। फिर पीबीटी प्रॉफिट का लोगे आप, इसी के ऊपर लोगे, तो ये अपने पास आएगा 40% प्रॉफिट। और फिर हमारे पास आएगा टैक्स जो हमने माइनस किया है, सो टैक्स विल बी 16%। और अल्टीमेटली 1,60,000 जो प्रॉफिट है वो इस पर आपको लेना होगा, तो वो आएगा 24%। आपको इतना याद रखना है, जो कि थ्योरी क्वेश्चन है, कि जब भी हम कॉमन साइज एसओपीएल, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो बेसिस जो होता है परसेंटेज का, वो हमारा रहता है आरएफओ। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। टोटल इनकम, नो, टोटल इनकम को हमने नहीं लिया है, बेसिस हमने 5 लैक्स को लिया है, टोटल इनकम 6 लैक्स है।
उसके बाद हमारे पास है टोटल एक्सपेंसेस, नहीं हमने 4 lakhs को भी बेसिस नहीं लिया है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी बेसिस नहीं लेना है। फिर आपके पास दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ को हमने बेसिस लिया है, यस। तो हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में परसेंटेज का बेस लेते हैं आरएफओ को, तो इसका आंसर होगा डी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।